हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद खूबसूरत से प्लेटफॉर्म संकल्प भारत जेई में। मैं हूं एमएसएम सर। तो आज का जो सेशन है, अचानक मैं क्यों आया हूं, क्या आपसे बात करनी है, जैसा आप थंबनेल में देख रहे हो कि कुछ अर्जेंट टॉक करनी है, तो ऐसी क्या बात है कि आज मुझे अचानक से आना पड़ा। ये सारी बातें बेटा मैं आपसे करने वाला हूं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो आपके लिए और मेरे लिए है वो ये है, क्या बच्चों आप ठीक हो। अगर आप ठीक हो तो भैया तुरंत कमेंट कर दो ठीक विद द दिल, और परेशान हो तो भैया आप कमेंट कर दो परेशान विद द दिल। वीडियो को पॉज करो, पहले ये कमेंट कर दो एंड देन उसके बाद बेटा आप मेरा इस सेशन को आगे देखो। तो देखो बच्चों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि ये जो रिमेनिंग जो 30 से 32 डेज हैं, कमेंट कर दिया है ना, कर दिया है ना। अब सुनो बच्चों, ये जो रिमेनिंग जो बेटा 30 से 32 डेज हैं, ये एक्सट्रीम प्रेशर वाले डेज हैं। मैं मानता हूं शुरू से लेके अब तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी होगी, या फिर शुरू से लेके अब तक आपने शायद इतने अच्छे से पढ़ाई ना करी हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने शुरू से लेके अब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करी वो भी बेटा एक्सट्रीम प्रेशर में है, और जिसने अब तक इतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी वो तो ऑब्वियसली बेटा एक्सट्रीम प्रेशर में है। जेईई मेंस का एग्जाम 20 जनवरी के बाद होना है, जो भी डेट्स हैं आपको पता ही है, वहां पे बेटा एग्जाम होना है। और ये जो रिमेनिंग डेज है, इसमें आपकी फाइट और ज्यादा खतरनाक क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है, पहली चीज टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है, साथ में ठंडियां आ गई हैं। ठंडी आ गई हैं तो आलस ज्यादा आता है, नींद ज्यादा आती है, बहुत देर तक आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, आपको अपना दोस्त दिख रहा होता है, आपको अपनी सहेली दिख रही होती है कि यार लग रहा है टॉपर यही बनेंगे, और आपकी बेटा हालत खराब हो रही होती है। तो देखो यार, इस बीच इतनी सारी प्रॉब्लम से तुम जूझ रहे हो, क्योंकि यार तुमको यह भी नहीं पता चल रहा है कि कितने क्वेश्चंस लगाएं और कितने क्वेश्चंस ना लगाएं। सर सिलेबस रिड्यूस है, तो सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये सारी प्रॉब्लम से तुम बेटा पक्का जूझ रहे हो, मुझे अच्छे से पता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये सारी प्रॉब्लम से बेटा आप जूझ रहे हो कि नहीं जूझ रहे हो? अगर भैया ठीक बोल रहा हूं तो तुरंत कमेंट कर दो सच विद द दिल। हाँ देखो भैया, कमेंट करते रहना, इससे मेरे को पता चलेगा जब मैं बाद में आपके कमेंट देखूंगा कि हाँ मेरे बच्चे मेरे साथ कितना जुड़े हुए थे, और इसी के हिसाब से मेरे आगे की वीडियोस होने वाले हैं जो भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। इसलिए बेटा देखो, कमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे मैं और आप एक दूसरे से बहुत प्यार से बेटा जुड़ पाएंगे। तो बेटा ये सारी प्रॉब्लम तुम देखो फेस कर रहे होगे, तो मैं आपसे बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि यार देखो, फाइट में तो आप उतर ही गए हो। अगर बेटा फाइट में उतर गए हो तो यार देयर इज नो गोइंग बैक, आप पीछे नहीं हट सकते। क्या अगर मैं आपसे आज की डेट में बोलूं कि बेटा आप जेईई मेंस की तैयारी करना छोड़ दो, क्या आप छोड़ दोगे? मुझे पता है तुम अभी नीचे कमेंट कर रहे होगे नहीं नहीं सर, छोड़ेंगे नहीं सर। तो यार जब आप पढ़ाई करना छोड़ नहीं सकते, जब आप जेईई मेंस में टॉप रैंक लाने का सपना छोड़ नहीं सकते, जब आपने ये सोच ही लिया है कि आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल लेके आना है, तो यार क्यों ना फाइट ऐसे किया जाए कि यार अब जो होगा देखा जाएगा, बस हमें अपना 100% देना है। तो बच्चों देखो, 100% आप कैसे दे सकते हो, आप कैसे भैया सोचो कि आप अपना 100% जेईई मेंस को दे दो। तो देखो यार, जेईई मेंस में अगर आपको जो रिमेनिंग डेज है अगर अपना 100% देना है, तो सबसे पहली चीज, सारे दोस्त रिश्तेदारों से भैया दूर हो जाओ, उनसे बात करना छोड़ दो। सिर्फ उनके कॉन्टेक्ट में आपको रहना है जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आज भी बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारी टॉप रैंक आ सकती है। क्योंकि भाई जब आप अपने साथ ऐसे पॉजिटिव लोगों को, ऐसे काबिल लोगों को आप सराउंड कराओगे, तो आपका भी बेटा थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा काम करेगा। जब आप अक्सर नेगेटिव लोगों के साथ होते हो तो जानते हो क्या होता है, जब नेगेटिव लोग कोई नेगेटिव चीज बोलते हैं तो आप ये सारे बहाने सोच रहे होते हो जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपकी बॉडी में वो सारे रीजंस आ रहे होते हैं कि हम सेलेक्ट क्यों नहीं होंगे। लेकिन इसी बीच अगर आप आशा की किरण, मतलब अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ होते हो, तो वो सारी चीजें बेटा आपके दिमाग में आ रही होती हैं। आप हमेशा सोचते हो पॉजिटिव वे में कि हाँ मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। आपको समझ में आ रहा होगा, देखो यार दो डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि टाइम कम है। दूसरा आपका थॉट प्रोसेस है कि रिमेनिंग 30 से 32 दिन में मेरा सिलेक्शन कैसे हो सकता है। अगर आप इस सोच की तरफ आ जाओगे तो इसका मतलब यह है कि हाँ बेटा आप जेईई मेंस में सिलेक्ट हो सकते हो, हाँ बेटा आप जेईई मेंस में एक बहुत ही टॉप रैंक स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों इसी बीच में आपको जो भैया सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि ये जो रिमेनिंग टाइम है इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा बेटा क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने, और ज्यादा से ज्यादा क्या करने बच्चों, पीवाईक्यू करने हैं 2020, 21 और 22 के। मैं शुरू से बोल रहा हूं ये 3 साल के बेटा आपको पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि भैया जो जेईई मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या होने वाला है, आपसे बेटा देखो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी, ना ही थ्योरी पढ़ने की। तो भैया दो बातें अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। पहली चीज ये है कि रिमेनिंग टाइम में सबसे पहले पॉजिटिव लोगों के साथ आपको जुड़ जाना है, खुद को सर पॉजिटिव बनाना है। अपने आप से ये नहीं पूछना है कि अब सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। अपने आप से यह पूछना है कि रिमेनिंग 30 से 32 डेज में मैं ऐसा क्या कर लूं कि यार हां मेरा स्कोर बढ़ जाए।
अगर बच्चों आपको कोई चैप्टर नहीं आता है तो आप उसका वन शॉट देख सकते हो, अगर कोई चैप्टर आता है तो उसका वन शॉट देखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारी शंखनाद सीरीज में बेटा आपको अगर वन शॉट देखना है तो वन शॉट भाई साहब उन्हीं चैप्टर का देखो जो आपको नहीं आता है, या फिर टीचर बोले नहीं यार वन शॉट में आ जाओ, इसमें कुछ मैं नया कराने वाला हूं, तब आपको जुड़ना है। अगर आपको कोई भैया चैप्टर आता है तो आपको क्या करना है, आपको भी हमारी सकार सीरीज में आ जाना है, या फिर भैया आपको देखो सेल्फ भी प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सकार सीरीज में आना ही है, हाँ हम आपको 12 से 13 पर चैप्टर बहुत ही बढ़िया लेवल के सवाल कराते हैं जो जेईई मेंस 2024 में पूछे जा सकते हैं। हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल कराते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाओ, आप हमारे जैसे सेशन होता है उसके नोट्स आ जाते हैं और नोट्स डाउनलोड करके वाले क्वेश्चन खुद से लगा के देख लो, नहीं आए तो उसका सोल्यूशन भैया नीचे लिखा ही होगा, वो आप देख लो। तो देखो इस बीच आपको अपने आप में ये डिसाइड करना होगा कि रिमेनिंग टाइम में आपको पूरा वन शॉट देखना है या फिर रिमेनिंग टाइम में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसी बीच बेटा तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि सर हमें सारे फॉर्मूले याद करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि सर क्या होता है कि आपको भैया फॉर्मूले नहीं आते हैं। देखो मैं दिल से बोल रहा हूं एकदम, देखो भैया रॉ वीडियो है, एकदम रॉ वीडियो है, कोई भी एडिटिंग नहीं है, कुछ प्लानिंग नहीं है, बस जो मेरे दिल से आ रहा है वो मैं आपसे बोल रहा हूं। तो देखो भैया ये जो रिमेनिंग टाइम है, इस रिमेनिंग टाइम में बेटा बहुत बार ऐसा होगा आप कोई क्वेश्चन कर रहे होगे लेकिन उसका आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा। और एग्जाम में भी ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं तुम्हें आते तो होते हैं लेकिन फॉर्मूला नहीं याद आ रहा होता है। तो भैया जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अगर आप कहोगे तो एक में वन शॉट लेके आ जाऊंगा, पूरे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो जेईई मेंस 2024 के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला आपको लेक्चर चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो, वन शॉट विद दिल ये इसका कोड है, या फिर बाबा विद दिल आप कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बच्चों को एक ऐसा सेशन चाहिए जिसमें मैं पूरे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको करा दूं। तो भैया अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो ऐसा बहुत बार देखा गया है कि भैया जेईई मेंस का सवाल वो बच्चा कर लेता है जिसको फॉर्मूला याद हो। तो देखो तीन इंपॉर्टेंट चीजें अब तक हम लोगों ने बात कर ली है। पहली चीज ये कि खुद को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि जब तक आप खुद को पॉजिटिव नहीं बनाओगे तब तक भैया आप मंजिल नहीं पाओगे। दूसरी चीज भैया ज्यादा से ज्यादा आपको देखो क्वेश्चन करने हैं, और जो तीसरी चीज है भाई साहब आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं, क्योंकि जेईई मेंस में बेटा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। अगर आपको फॉर्मूला आता होता है तो भैया मेजॉरिटी क्वेश्चंस कर सकते हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, और चाहे मैथ्स में हो। अब ये इसे भी चाहते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट बेटा ये है कि सर ये जो रिमेनिंग टाइम है, सर इस रिमेनिंग टाइम में सर हम फिजिक्स में ज्यादा ध्यान दें, केमिस्ट्री में ज्यादा ध्यान दें कि मैथ्स में ज्यादा ध्यान दें। तो देखो भैया किस में ज्यादा ध्यान देना है ये मैं मैथ्स टीचर होने के बावजूद आपको बता रहा हूं कि केमिस्ट्री आपकी ऐसी होनी चाहिए कि भैया केमिस्ट्री में आप 80 से 90 मिनिमम स्कोर कर लो, क्योंकि भैया ऐसा हो सकता है कि मैथ्स और फिजिक्स में कोई लेंदी सवाल आ जाए जिसको करने में आपको 20 मिनट लग जाए। आप जानते हो ऐसे सवाल होते हैं, आप उसी में फंसे रह जाओ और क्या पता उसी 20 मिनट में आप केमिस्ट्री के 5 सवाल कर लो। मतलब 20 मिनट में जहां पे मैथ्स और फिजिक्स में आप बेटा 4 नंबर पा रहे थे, वही केमिस्ट्री में आप 5 सवाल सही करो और आपके 20 में से 20 नंबर आ जाए, मतलब 20 मिनट में 20 नंबर आ जाए। तो इस बीच देखो केमिस्ट्री आपकी फेवरेट हो चाहे केमिस्ट्री फेवरेट ना हो, आपको यह बेटा ध्यान रखना है कि किसी भी तरह केमिस्ट्री ऐसी बनानी है कि 80 से 90 नंबर आ जाए, और ऐसी केमिस्ट्री बेटा बहुत इजीली बना सकते हो। अब आते हैं भैया क्या सर मैथ्स और फिजिक्स हमको नहीं पढ़नी है? बेटा मैथ्स और फिजिक्स तो आपको रैंक दिलाएगी, सॉरी केमिस्ट्री आपको रैंक दिलाएगी, लेकिन जो मैथ्स और फिजिक्स है वो आपकी रैंक इंप्रूव करेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों का सेम स्कोर होता है लेकिन एक की रैंक बहुत अच्छी होती है, दूसरी की रैंक थोड़ी पीछे होती है, थोड़ी नहीं बहुत पीछे होती है। उसका रीजन ये होता है कि जब स्कोर सेम हो जाता है तो टाई ब्रेकर के रूप में फिजिक्स और मैथ्स काम करते हैं। सर फिजिक्स और मैथ में सर हम कितना स्कोर बनाएं जिसमें कि हम थोड़ा सेफ पोजीशन में आ जाएं? तो देखो भैया सेफ अगर पोजीशन में आपको आना है तो मैथ्स में बेटा आपको टारगेट 50 से 55 नंबर का रखना है, और फिजिक्स में भैया टारगेट 65 से 70 नंबर के बीच का रखना है। अब जो बेटा रिमेनिंग टाइम है, अगर बेटा आप इतना स्कोर बना लेते हो, अगर इसका अच्छे से प्लानिंग कर लेते हो, दिमाग से पूरा स्ट्रेस हटा देते हो, बिना टेंशन लिए खुश रह के बेटा पढ़ाई कर लेते हो, तो 99 परसेंटाइल बेटा आपका इजिली आ जाएगा। मैं जानता हूं बेटा ये जो रिमेनिंग टाइम है, इस रिमेनिंग टाइम में प्रेशर बहुत होता है, क्योंकि जब भी आप अपने पेरेंट्स की तरफ देखते होगे तो लगता होगा यार ये तो हमसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं इनको क्या चेहरा दिखाऊंगा। ठीक है, आप जब भी किसी अपने अच्छे दोस्त को देखते होगे तो आपको ये फील होता होगा यार ये तो सिलेक्ट हो जाएगा, लग रहा है मैं ही सिलेक्ट नहीं होगा, मैं एकदम बेकार हूंगा। आपको ये भी डर आता होगा यार 12th के बाद कोई कॉलेज नहीं मिला तो देखो ये जितने डर है बेटा टॉपर्स को भी आते हैं, सिर्फ आप कोई स्पेशल नहीं हो जिनको ये वाले डर आ रहे हैं। बेटा ये सारे के सारे डर आप फील करोगे और ये डर आप हटा नहीं सकते। इसी बीच में टॉपर में और जो टॉप नहीं करता है उनके बीच बेटा एक डिफरेंस आ जाता है। टॉपर को पता होता है यार कि देखो यार मन पे तो अपना कोई कंट्रोल नहीं है, मन है तो डर लगेगा ही, जिंदा हो तो डर लगेगा ही, लेकिन इस बीच एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, वो कांस्टेंट ये है कि हमको पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है।
तो भैया रिमेनिंग डेज में मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी देने वाला हूं कि रिमेनिंग डेज में आप कैसे अपनी चीजें रिवाइज कर सकते हो। बहुत लोग को बेटा लास्ट डे में देखो रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो देखो रिवीजन आप कैसे कर सकते हो, आप रिवीजन कॉपी से क्वेश्चंस की तरफ बेटा मत जाओ। कई बार देखा गया है कि जैसे आपको कोई किसी भी चैप्टर के सवाल लगाने हैं, फॉर एग्जांपल आपको लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बेटा सवाल लगाने हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपको शंखनाद ने पढ़ाया था। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी पूरा अपने नोट से रिवाइज करते हैं। वो रिवाइज करने में 2 से 3 दिन लग जाता है। उसके बाद वो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, और जब वो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं तो वो लोग भैया 2 चैलेंज फेस करते हैं। पहली चीज, जो 3 दिन पढ़ा था वो भूल चुके होते हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? पक्का भूल चुके होते हैं। जो भैया 3 दिन एलसीडी जो भैया नोट से पढ़ा है वो चीज वो लोग बेटा भूल चुके होते हैं। एंड देन उसके बाद में जो दूसरा चैलेंज है वो ये है, क्योंकि उन्होंने नोट्स रीड करे होते हैं इसलिए भाई साहब उनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होती, और इस बीच उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो एक चैप्टर रिवाइज करने में उन्हें 5 से 6 दिन लग जाते हैं, और यही प्रॉब्लम आप पीसीएम के डिफरेंट चैप्टर्स में बेटा फेस कर रहे होगे। तो भैया ये जो रिमेनिंग जो डेज हैं इसमें आपको जो रिवीजन करना है ये नोट्स बेस्ड रिवीजन नहीं करना है। आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपको करना है सर क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन करना है। क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन क्या है? आपको कोई भी चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसको रिवाइज करना है, आप सबसे पहले उसकी पीवाईक्यूज खोल के बैठ जाओ। जैसे बेटा पीवाईक्यूज करने बैठोगे, कोई चीज नहीं आती तो उसका सॉल्यूशन पढ़ लो। सॉल्यूशन पढ़ोगे तो एटलीस्ट आपको ये जो फॉर्मूला उस सवाल में यूज हुआ है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। जो पीवाईक्यू होते हैं उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के सवाल हर साल रिपीट हो रहे हैं। और तीसरी चीज, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये वाला सवाल तो सर ने नोट्स में किसी इजी मेथड से बताया था, तो आप नोट्स खोल के आप वहां पे जाके वाली चीज रिवाइज कर लो। क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन के क्या क्या फायदे होते हैं बेटा? पहली चीज, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है। दूसरी चीज, रिकॉल करने की पावर बेटा स्ट्रांग होती है। और तीसरी चीज क्या है कि कम टाइम में आप ज्यादा रिवाइज कर सकते हो, और कम टाइम में बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज बेटा आप रिवाइज कर सकते हो। तो देखो ये सारे चैलेंजेस आप जो फेस कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपसे बात करी, जो भी लास्ट आपका चैलेंज था वो यही था कि रिवीजन कैसे करें। तो मेरे ख्याल से आपको एक बढ़िया आंसर मिल गया होगा। और इसके अलावा जो मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई, उनको ये वाली बेटा प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि सर बहुत ज्यादा इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं। सर ये जो लास्ट टाइम है, मैं पढ़ने बैठती हूँ सर, हाथ कांपने लगता है, भरी ठंड में उंगलियों के बीच से पसीना आ रहा होता है, सर पेन नहीं चल रहा होता है, सर बहुत डर लग रहा होता है, सर इसका क्या करें? तो देखो यार, इसका जानते हो कुछ भी इलाज नहीं है। इसका बस एक इलाज है भाई, भगवान पे ट्रस्ट कर लो। भगवान पे ट्रस्ट कर लो, अपनी डेस्टिनी पे बेटा ट्रस्ट कर लो, अपनी किसी चीज पे ट्रस्ट कर लो। अगर तुमने शुरू से लेकर अब तक मक्कारी भी करी है तब भी ट्रस्ट कर लो कि यार तुम इंसान अच्छे हो। अगर इंसान अच्छे हो तो ऐसा हो सकता है कि यार आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर ना आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आज से बेटा आप अपना t = 0 सेट कर लेते हो, अपनी सारी जो मक्कारियां करी हैं, यस मक्कारियां हो जाती हैं नोइंगली या फिर अननोइंगली, जो बेटा आपने मक्कारी करी है, जितनी मक्कारी करी है, खुद से सोचो कि कहां कहां तुमने गलती करी है, और जहां जहां बेटा आपने गलती करी है अपने आप को माफ करो। और फिर अपने आप से पूछो, क्या 30 दिन में क्या मैं किसी तरह मैं 150 स्कोर बना सकता हूं? तो आंसर आएगा यस। 150 कैसे बना सकते हो? अगर भैया 30 दिन में आप 15 चैप्टर भी बेटा कर लेते हो, और 15 चैप्टर वो कर लेते हो जिससे कि मिनिमम हर चैप्टर से 8 नंबर का आता है, तो इजीली बेटा आप अपना कट ऑफ तो जेईई मेंस का क्रॉस कर सकते हो। और भाई ऐसा तो है नहीं कि अभी आप इस सिचुएशन में बैठे हुए हो कि आपके 30-40 नंबर भी नहीं आएंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो 30-40 नंबर आ रहे होंगे। और जो रिमेनिंग जो 30 दिन है, आप 15 से 20 चैप्टर करो, जिससे 120 नंबर और स्कोर कर लो, तो आपका 150 के करीब पहुंच जाओगे। और 150 में बेटा बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। सर ये कौन से चैप्टर्स हैं जो अभी हम कर लें जिससे सर हमारे आसानी से 120 नंबर सिक्योर हो जाए? तो इसके लिए हमारी बेटा बलवान सीरीज थी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में हमने वही बेटा चैप्टर्स कराए थे जिनका वेटेज कम से कम 100 से 120 नंबर का है। तो भैया रिमेनिंग 30 दिन में अगर आप बलवान सीरीज को भी फॉलो कर लेते हो तो आप इजिली 120 से 150 के बीच में स्कोर, 100 से 120 के बीच में स्कोर बना सकते हो। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, नहीं सर हमें तो सर लाइव देखना है। अगर लाइव देखना है तो शंखनाद में अब जो पीसीएम में बेटा चैप्टर्स चलने वाले हैं, जैसे आज मैं 6 बजे बेटा कोनिक सेक्शंस लेके आने वाला हूं। अगर आपको लाइव देखना पसंद है तो बेटा उसमें भी हम वही चैप्टर्स कराएंगे जिनका हाई वेटेज है। मतलब ये जो रिमेनिंग जो डेज है, जो भैया रिमेनिंग दिन बचे हुए, इन 30 दिन हम लोग भैया 20 से 25 वो वाले बेटा आपको सवाल कराने, चैप्टर कराने वाले हैं जिससे कम से कम 150 से 200 नंबर का आता है, और वो चैप्टर्स बेटा भी बचे हुए हैं। तो अगर अभी से बेटा आप शंखनाद सीरीज से जुड़ जाते हो तो भाई आप इजिली
100 से 150 क्या 150 प्लस स्कोर बना लोगे। बस जरूरत क्या है कि अपना बैगेज छोड़ दो। बैगेज मतलब अगर आप डीमोटिवेटेड हो आप उसे छोड़ दो, आप बोल दो भैया मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन इज टेम्परेरी। मोटिवेशन आता रहेगा, डीमोटिवेशन आता रहेगा, ये तो जीवन का पार्ट है। बस हार्डवर्क मस्ट बी परमानेंट। आपका जो हार्डवर्क है, आपकी जो भैया पढ़ने की इच्छा है, ये बेटा क्या होना चाहिए, ये परमानेंट होना चाहिए। और जीवन में एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपको लग रहा है ठंड बहुत है इसके चक्कर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो भैया आलस को तो त्यागना ही होगा। अगर भैया आलस नहीं त्यागोगे तो भाई कुछ नहीं होना है। तो भाई आज से ही डिसाइड कर लो, ठीक है ना, ये बिल्कुल भी एडिटेड वीडियो नहीं है, बस दिल से मैंने बातें करी हैं। तो भैया आज से आप अपना t बराबर 0 बेटा सेट कर लो और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर भैया प्रॉमिस करते हो कि हाँ सर आज से हम सर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ सर अब जो हो गया सो हो गया, आज से सर जो लास्ट जो सर 30 दिन बचे हैं हम सर इसमें फाइट मारेंगे। देखो मैं आपको ये नहीं बोलता कि इस 30 दिन में आप बहुत ही अच्छा कुछ कर लोगे, एकदम अचानक से चमत्कार हो जाएगा, पर मैं ये जरूर बोलता हूँ इस 30 दिनों में बेटा आप कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो, 150 तक बेटा आराम से स्कोर बना सकते हो। अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप भैया वन शॉट लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो। अगर आप 150 भी बना लोगे कि भगवान ने चाहा, भगवान ने आपकी मेहनत देखी, तो आप भैया आराम से 99 परसेंटाइल ले आओगे। अगर इन केस आपका थोड़ा कम भी स्कोर बनता है तो भैया आप अटेम्प्ट 2 के लिए एक बहुत ही मजबूत बेस बेटा तैयार कर लोगे, क्योंकि भैया आप नहीं जानते हो कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। अगर आज बेटा आप स्टार्ट कर दोगे ना, t बराबर 0 सेट कर दोगे, तो ये मेरा वादा है, मेरी आंखों में देख लो भाई, ये मेरा वादा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट तक तो आप ऐसा मजबूत बेस बेटा तैयारी कर लोगे जिससे आप 200 नंबर स्कोर कर पाओ। अब सेकंड अटेम्प्ट का आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको वेट नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सोच लिया कि सर अब तो हम सेकंड अटेम्प्ट में जो भी करना होगा करेंगे, अब हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे। जो लोग सेकंड अटेम्प्ट की प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग पता है कैसी प्लानिंग कर रहे हैं, सर अब जनवरी जब खत्म हो जाएगा अटेम्प्ट उसके बाद हम तैयारी करेंगे। दिस इज रॉन्ग बेटा, अभी से चालू करो। हमेशा ध्यान रखना है कि भैया जब तक आप हारो नहीं, जब तक लिख के ना आ जाए आप हार गए, तब तक आप हारते नहीं हो, और आप तब तक नहीं जीतते हो जब तक लिख के ना आ जाए कि आप जीत चुके हो। ठीक है भाई, तो भैया आपको जीतना है, अभी टाइम बचा है। ये ऐसे ही समझ लो कि भैया T20 मैच चल रहा है, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो बेटा उतने मैक्सिमम क्वेश्चन करो, जितना ज्यादा चैप्टर्स बेटा फिनिश कर सकते हो उतने ज्यादा चैप्टर फिनिश करो। अगर कोई चैप्टर आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई चैप्टर बेटा आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चैप्टर छोड़ दो, क्या पता टफ चैप्टर में से इजी सवाल आ जाए। तो चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ना है, हर चैप्टर को भैया कंप्लीट करना है, और आज से बेटा t बराबर 0 सेट करके आपको अभी भी लग जाना है। इस बीच आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे कि नहीं 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 अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तू तो पागल है, ऐसे फ्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है, तू तो पागल है, ऐसा नहीं हो सकता, तू तो पगली है, ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया समझ जाना वो लाइफ में डीमोटिवेटर है, और आपको मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं ढूंढना है। हाँ, अगर कोई ऐसा दोस्त या सहेली या सहेला मिल जाता है जो कि आपको पॉजिटिव रखता है तो भैया बहुत ज्यादा धन्य हो। अगर कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको पॉजिटिव नहीं रखता है तो किसी का वेट नहीं करना है, आपको बस इतना बेटा ध्यान रखना है कि आज आपको बेटा t बराबर 0 सेट करना है और आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा एडिटिंग नहीं, एकदम रॉ वीडियो भैया डाल दिया क्योंकि मेरा तुमसे बात करने का मन था, और बस यही बोलना चाहूंगा बेटा, लव यू ऑल, जय बाबा की, अच्छे से पढ़ते रहो, और हाँ हिम्मत मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैं ये नहीं बोलता कि हम संकल्प भारत के ही टीचर्स तुम्हारे साथ हैं, यार बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे साथ हैं। बस जरूरत जानते हो क्या है, तुम्हें डिसाइड करना है कि हाँ क्या आप अपने आप को 30 दिन बाद 40 दिन बाद एक विजेता के रूप में देखना चाहते हो, या फिर 30-40 दिन के बाद आप अपने आप को ऐसा देखना चाहते हो कि मेरे पास टाइम था, 20 दिसंबर था, अभी भी 30 दिन थे, क्या पता 30 दिन में मैं कुछ 15 से 20 चैप्टर ऐसे पढ़ लेता जिससे कि इजिली मेरे 150 स्कोर आ जाता। भैया अब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भैया जनवरी के बाद ऐसा फील करना है, या फिर आपको ऐसा फील करना है कि मैंने 30-40 दिन इतने अच्छे से पढ़ाई करी, इतने अच्छे से पढ़ाई करी भाई, पूरी जान लगा दी, ठीक है, जितने नंबर आए हैं भाई साहब ये मेरा टैलेंट था, मेरे 150 नंबर आए हैं, क्या पता मैं शुरू से पढ़ता तो शायद 200-250 स्कोर कर लेता। तो भाई आपको समझ रहे हो, आपको भैया एकदम समझ रहे हो, आपको एकदम बिल्कुल घोड़ा बनना है, एकदम चेतक बनना है और दौड़ पड़ना है। ठीक है, अगर प्रॉमिस करते हो कि जीवन में कभी हार नहीं मानोगे, कैसी भी सिचुएशन हो, तो अभी कमेंट कर देना JBK विद दिल। और बस यहीं तक आपसे बस बात करनी थी, छोटा सा वीडियो नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। बस लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।